हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे एक्सेलिया सॉल्यूशन इंडिया के बारे में। तो अभी इस कंपनी को आप देख सकते हैं। तो हम इसका मैक्सिमम चार्ट अगर हम देखते हैं, चलिए हम शुरू से ही देख लेते हैं। तो एक दिन में इसने जो रिटर्न दिया है वो 3.24% का रिटर्न दिया है। 5 दिन में आप देखेंगे तो गिरावट है 2% की। एक महीने में भी देखेंगे तो 2% की गिरावट है। और 6 महीने में आप देखेंगे तो 1.87% का रिटर्न दिया है। और एक साल में आप देखते हो तो 11% की गिरावट हुई है कंपनी में। मगर आप 5 साल में देखेंगे तो 44% का रिटर्न है। और मैक्सिमम आप देखेंगे तो 1917% का रिटर्न दिया है। तो कंपनी ने ऑल टाइम में तो अच्छा रिटर्न दिया है। कंपनी में कभी कभी बड़ी बड़ी गिरावट भी होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से कंपनी गिर गई, गिरावट हुई थी, यहाँ से भी गिरावट हुई थी, यहाँ से भी, और अभी भी थोड़ी गिरावट है। तो कंपनी में बीच बीच में बड़ी बड़ी गिरावट आती, तो उस गिरावट का मौके का फ़ायदा उठाना है। तो कंपनी का चार्ट कैसा है? तो कंपनी का चार्ट तो ग्रीन है, तो हम ग्रीन चार्ट में ही जाते हैं। और कंपनी का चार्ट नीचे से ऊपर जाते हुए भी है। बीच बीच में हल्की हल्की कंपनी में गिरावट आती है, तो बाई का मौका मिलता है। कंपनी का जो 52वीं खाई देखेंगे आप तो 1750 रुपये का, और कंपनी अभी 1370 रुपये के आसपास चल रही है। तो लगभग 320 रुपये की गिरावट है। और जिसको हम परसेंटेज में देखेंगे तो आप देख सकते हैं कंपनी ने यहाँ पे अपना हाई बनाया था, और यहाँ से कंपनी 20% के गिरावट पे है। तो 20% की जब गिरावट होती है तो इन्वेस्टमेंट करने का थोड़ा सा मौका बनता है, ठीक है। और इसके बाद हम चलते हैं इसको निफ्टी 50 से कंपेयर करते हैं। तो जब हम इसको निफ्टी 50 से कंपेयर करेंगे तो आप देख सकते हैं मैक्सिमम चार्ट में जब हम देखेंगे तो जितने समय में निफ्टी 50 ने 1927% का रिटर्न दिया, उतने ही समय में इस कंपनी ने 2050% का रिटर्न दिया है। तो लगभग ऐसे आंकड़ों के हिसाब से देखें तो निफ्टी 50 की अपेक्षा इसने तेज़ रिटर्न दिया, मतलब ज़्यादा रिटर्न दिया है। लेकिन अगर ऐसे देखा जाए तो लगभग सेम ही रिटर्न दिया है। जैसे कि हम चार्ट में देख रहे हैं तो लगभग दोनों का एक ही रिटर्न है। निफ्टी 50 जो है रेड चार्ट में है, और ब्लू चार्ट में जो है एक्सेलिया सॉल्यूशन इंडिया है, ठीक है। तो अभी कंपनी में गिरावट है, तो हम इसे देखते हैं, बाय करने का सोचेंगे। अभी हम इसकी बैलेंस शीट देखते हैं। तो अभी क्या है, हम इसकी बैलेंस शीट के ऊपर आ चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कंपनी का नाम, और उसके बाद आप सेक्टर भी देख सकते हैं। तो सेक्टर कौन सा है? सॉफ्टवेयर सेक्टर है, मतलब IT सेक्टर की कंपनी है ये, ठीक है। और उसके बाद हम आ जाते हैं इनके रिजर्व एंड सरप्लस के ऊपर। तो आप देख सकते हैं इनका जो रिजर्व एंड सरप्लस है 221 करोड़ का है, फिर 214 करोड़, फिर 214 करोड़, 241 करोड़ और 236 करोड़। तो लगभग जो इनका रिजर्व एंड सरप्लस है वो स्टेबल ही है, ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, एक ही रेंज में चल रहा है। 214 से 241 के बीच में ही चल रहा है। तो रिजर्व एंड सरप्लस अगर ऐसे देखा जाए तो ठीक ठाक ही है। लॉन्ग टर्म बोरोविंग देखेंगे तो आप देख रहे हैं 5 साल से कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है, तो अच्छी बात है। अगर शॉर्ट टर्म बोरोविंग देखेंगे आप तो शॉर्ट टर्म बोरोविंग में भी कंपनी के ऊपर कोई कर्जा नहीं है, लास्ट 3 साल से तो बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद जब आप देखेंगे तो कंपनी का जो करंट इन्वेस्टमेंट है, कंपनी ने अलग अलग जगह पे इन्वेस्टमेंट किया होगा, तो 55 करोड़ का कंपनी का इन्वेस्टमेंट भी है। और कंपनी के पास कैश पैसा कितना है तो आप देख सकते हैं 15 करोड़ का कंपनी के पास 15.5 करोड़ का कैश भी है। तो बैलेंस शीट कैसी है? ठीक ठाक है, ओके ओके है। सबसे बढ़िया बात है कि कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर। तो अभी जो है हम कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर आ चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कंपनी कैसी है। इसका मार्केट कैप जो है, कंपनी का जो मार्केट कैप है 2036 करोड़ का मार्केट कैप है, तो छोटा ही मार्केट कैप है। इस हिसाब से आप देख सकते हैं तो कंपनी थोड़ी सी रिस्की है, ठीक है। और चार्ट में भी आपने देखा था कंपनी में बीच बीच में अच्छी खासी गिरावट होती रहती है। उसके बाद आप देख सकते हैं मैंने बैलेंस शीट में दिखाई दिया था कंपनी इस ऑलमोस्ट डेट फ्री, तो कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री है। और कंपनी जो है अपने सेक्टर में सबसे नीचे ही 8 नंबर पे है, ठीक है। उसके बाद हम इनके क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर आ चुके हैं। तो आप देख सकते हैं इनके क्वार्टरली रिजल्ट भी अच्छे हैं। इनका सेल्स आप देख सकते हैं 59 करोड़ का था सितंबर 2020 में, फिर 61 करोड़ हुआ, बढ़ गया 64, 86, 85, फिर बढ़ा 87, फिर 93, फिर 103, 115, फिर थोड़ा डाउन हुआ था 112, फिर 119, 122,
ठीक है। तो इनके सेल्स कंटिन्यू हर क्वार्टर में बढ़ते गए हैं और लास्ट में आप देख सकते हैं 127 करोड़ का इनका सेल्स है। तो आप देख सकते हैं 59 करोड़ का सेल्स था जो हर क्वार्टर में बढ़ते बढ़ते 127 करोड़ का सेल्स हो गया। तो आप देख सकते हैं इनके सेल्स में अच्छी खासी ग्रोथ हुई है और हर क्वार्टर में इनके सेल्स में ग्रोथ हुई है, ये सबसे अच्छी बात है। वैसे ही आप प्रॉफिट भी देख सकते हैं। तो प्रॉफिट हम एक काम करेंगे, नेट प्रॉफिट में ही देख लेंगे। और इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप देख सकते हैं 38% का है, तो अच्छा खासा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी है। उसके बाद आप देख सकते हैं इनके वही क्वार्टरली रिजल्ट है। तो आप देख सकते हैं सितंबर 2020 में सिर्फ 2 करोड़ कमाते थे, फिर 11, फिर 18, 14, 17, फिर बढ़ गया 20, 25, 33, 25, फिर 36 करोड़ हो गया, बढ़ गया फिर 32 करोड़। ठीक है। तो आप देख सकते हैं और लास्ट में 32 करोड़। तो जो कंपनी सितंबर 2020 में मात्र 2 करोड़ कमा रही थी वो 32 करोड़ कमाने लगी अभी। ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 30 करोड़ का तो डिफरेंस आया, लेकिन हर क्वार्टर में इनका सेल्स भी बढ़ा है और इनका प्रॉफिट भी बढ़ा है। तो वो चीज़ एक देखने लायक अच्छी लगी। और ईपीएस आप देख सकते हैं क्वार्टरली के हिसाब से 21 रुपये 12 पैसा ईपीएस भी है। तो ये क्वार्टरली रिजल्ट होते हैं। मेन जो हमें रिजल्ट देखना होता है वो ईयरली रिजल्ट देखना होता है। तो आप ईयरली रिजल्ट में आप देख सकते हैं पूरे जून महीने का पूरे इसमें डाटा दिए। तो आप देख सकते हैं 2012 में आप देख सकते हैं सेल्स 219 करोड़ का था, फिर बढ़ गया 304, 317, 303, फिर बढ़ गया 341, 367, 383, 433, 412, 290 करोड़ थोड़ा घट गया था, फिर 338, 368 था सॉरी, फिर 469 और 481। तो आप देख सकते हैं जो कंपनी 2012 में 219 करोड़ का सेल्स कर रही थी वो कंपनी भी 481 करोड़ का सेल्स कर रही है। तो आप देख सकते हैं सेल्स में कितना अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जैसे कि मैंने बोला था 68% है। ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जैसे कि मैंने बोला था 68% है। ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट। तो हम कब से देख रहे थे 2012 से। तो आप देख सकते हैं 2012 में कंपनी क्या करती थी 41 करोड़ कमाती थी, फिर 84 बढ़ा, फिर 84, फिर 67 डाउन हुआ, फिर 83, फिर 97, 89, 106, 87, 42, 76, इस तरह से कंपनी कमाती गई। और अभी जो कंपनी है लास्ट में आप देख सकते हैं 76 करोड़, फिर 127 करोड़ और 125 करोड़। तो जो कंपनी 41 करोड़ कमाती थी 2012 में वो आज 125 करोड़ कमा रही है। तो आप देख सकते हैं इनके प्रॉफिट में भी अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है। ठीक है। तो इस तरह से इनका ग्रोथ भी हुआ है। और आप देख सकते हैं 2012 में इनका ईपीएस कितना था 27 रुपया था और अभी जो है 83 रुपया हो चुका है। तो 27 रुपये से कंपनी 83 रुपये तक पहुंच गई ईपीएस में। ईपीएस मतलब क्या होता है अर्निंग पर शेयर। ठीक है। एक शेयर पे जो कंपनी 27 रुपया कमा रही थी वो आज 83 रुपये कमा रही। तो अच्छा खासा इनका ईपीएस भी बढ़ा है। तो कंपनी तो इस हिसाब से मुझे अच्छी लग रही है। और लास्ट में आप देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो आप देख सकते हैं प्रमोटर ने अच्छा खासा माल अपने पास ही रखा है, 74.66% रखा है। एफआईएस 0.26 है, डीआईएस 0.38 है और पब्लिक आप देख सकते हैं 24.70% है। तो आपको पता ही है कि छोटी कंपनियां जो होती हैं एफआईएस डीआईएस उसमें थोड़ा सा अपना स्टेक कम ही रखते हैं और धीरे धीरे जैसे कंपनियां बढ़ती है वैसे बढ़ाते रहते हैं। ठीक है। तो इस हिसाब से कंपनी तो मुझे ठीक ठाक लग रही है। आपको ये कंपनी कैसी लगी आप कमेंट में बताइएगा। और ये बिल्कुल भी एडवाइस नहीं कि आप इस शेयर को ख़रीदो, बस मैंने एजुकेशन पर्पस से इस वीडियो को बनाया है। जिससे क्या होता है कि मैं जब वीडियो बनाता हूँ तो मैं खुद अपनी वॉच लिस्ट में इन कंपनियों को रखता हूँ, इनके क्वार्टरली रिजल्ट ट्रैक करता हूँ और जब इसमें 15 से 20-25% की गिरावट आती है तो मैं एंट्री बनाता हूँ। ठीक है। तो आप भी चाहें तो इसको अपनी वॉच लिस्ट में रख करके रिसर्च कर सकते हैं। बाई की एडवाइस बिल्कुल नहीं है। आप अपनी रिसर्च करने के बाद आपको लगता है कि इसमें बाय कर सकते हैं तो बाय कीजिएगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।